बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश संविधान में आपको संसद के बारे में बता रहे थे, पहली वीडियो में बताया है कि संसद जो दो सदनीय है, इस संसद में कॉमन सभा है और इसी में है लॉर्ड सभा है। हम बात कर रहे हैं कि इनकी शक्तियां क्या हैं। कई तरह की शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है, संविधान संशोधन की शक्ति होती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण की भी शक्ति होती है। तो इस तरीका से कई शक्ति होती हैं, कई तरीका के कार्य करने होते हैं संसद को। तो वो जानने हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं। ब्रिटेन की संसद जिसके बारे में कहते हैं कि सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद के बारे में डायसी ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद इतनी ताकतवर है कि वह एक अल्पवयस्क व्यक्ति को प्रौढ़ बना सकती है, प्रौढ़ साबित कर सकती है, ऐसा डायसी कह रहा है। ठीक है, तो उसी संसद की शक्ति को हमें जानना है। पहली बात यह है कि संसद के पास कानून निर्माण की शक्ति है, कानून बनाना होता है। संसद का काम ही क्या है? कानून बनाना है। अब कौन कौन से कार्य करती है कानून के मामले में? आपको पता है विधेयक दो तरीका के होते हैं। एक तो साधारण विधेयक होता है जिसको अवित्त विधेयक कहते हैं, एक होता है वित्त विधेयक। कानून ऐसा जिसमें धन का, आय का विवरण होता है, वो वित्त विधेयक होता है। तो यहाँ हम विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं। विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण की शक्ति है। तो कौन कौन से क्षेत्र में कानून बनाना होता है? कोई असाधारण विधेयक होता है, कोई साधारण विधेयक होता है। यदि कोई मंत्री विधेयक को रखता है तो वो तो कहलाएगा सरकारी विधेयक। और कोई व्यक्ति जैसे सामान्य व्यक्ति है, मात्र सांसद है, मंत्री नहीं है, वो विधेयक को रखेगा तो वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। तो यहाँ जो विधेयक रखे गए हैं, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, वो विधेयक कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों में ही रखे जा सकते हैं। ब्रिटेन में क्या है कि दोनों के पास 1911 से पूर्व क्या था, दोनों के पास समान शक्तियां थीं, दोनों से बराबर रूप में पारित होना था। लेकिन 1911 के बाद क्या कर दिया गया है? 1911 और 1949 में जो संशोधन हुए उसके बाद ये व्यवस्था कर दी गई है इंग्लैंड में कि साधारण जो विधेयक है उसमें जो कॉमन सभा है, कॉमन सभा से पारित होकर के विधेयक जब लॉर्ड सभा में जाएगा तो लॉर्ड सभा उसमें अधिकतम 12 माह की देरी कर सकती है, यानी 1 वर्ष की देरी कर सकती है, 1 साल तक उसमें विचार विमर्श कर सकती है। ऐसा ये नियम बना हुआ है। तो यहाँ विधायी मामले में, कानून निर्माण के मामले में संसद के पास शक्ति है कि वह किसी विधेयक पर कानून बनाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी शक्ति की, वो है वित्तीय शक्ति, फाइनेंस पावर। वित्तीय शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति के मामले में लॉर्ड सभा के पास कम शक्ति है और कॉमन सभा के पास ज्यादा शक्ति है। वो इसलिए कि कोई भी वित्त विधेयक होता है तो वह कॉमन सभा में ही रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लॉर्ड सभा में वो नहीं रखा जाता है। लॉर्ड सभा में जब वो विधेयक जाता है कॉमन सभा से पारित होकर के, तो वह लॉर्ड सभा उस पर ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक ही विचार कर सकती है। 1 माह के बाद यदि वे विधेयक नहीं लौटाती है तो विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अपने भारत की हम बात करें तो यहाँ भारत में क्या है कि ये अवधि 14 दिन है कि जब लोकसभा से पारित होकर के विधेयक राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन की ही देरी कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में ये अवधि 1 माह की है, 1 माह तक वो विचार विमर्श करती है लॉर्ड सभा। एक चीज और भी है कि इसमें कि जब भी कोई विधेयक रखते हैं संसद के अंदर तो उस संसद में 3 वाचनों का पूरा होना जरूरी है। 3 वाचनों से कोई भी विधेयक गुजरता है। 3 वाचन है। पहला वाचन जिसमें विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, दूसरे वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, बहस होती है, और तीसरे और अंतिम वाचन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मतदान होता है। तो ये 3 वाचन होते हैं और 3 वाचन पूरे होने पर ही विधेयक आगे दूसरे सदन में जाता है। आगे है कार्यपालिका से संबंधित शक्ति।
कार्यपालिका से संबंधित शक्ति का मतलब यह है कि आपको पता है कि संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, और कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से होता है, व्यवस्थापिका से होता है, ठीक है ना। और कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। यदि व्यवस्थापिका उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी की पूरी कार्यपालिका को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री सहित हटना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। अब हम कार्यपालिका शक्ति में जान लेते हैं कि कॉमन सभा ज्यादा शक्तिशाली है या लॉर्ड सभा शक्तिशाली है। कॉमन सभा ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि कार्यपालिका का जो चयन होता है वो ज्यादातर कॉमन सभा से होता है, और जो कार्यपालिका है वो संसद में कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि लॉर्ड सभा के प्रति, क्योंकि कॉमन सभा जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, इसलिए कॉमन सभा के प्रति, जिसको लोक सदन कहते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी है, न कि लॉर्ड सभा के प्रति। तो यहाँ कार्यपालिका से जुड़ी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो संसद के पास ये शक्ति है कार्यपालिका से जुड़ी शक्ति कि संसद कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो है अविश्वास प्रस्ताव। यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है तो सब के सब मंत्रियों को हटना पड़ता है। इसलिए ब्रिटेन में एक कहावत है, जैसे कि आपने सुनी हो, कि सभी मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। तो यहाँ एक के खिलाफ अविश्वास सब के खिलाफ अविश्वास माना जाता है, यानी इसको हम दूसरे शब्दों में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यह कार्यपालिका से संबंधित शक्ति में क्या है कि कॉमन सभा जो होती है और जो लॉर्ड सभा होती है, इनके पास ये सभी प्रकार के प्रश्न, पूरक प्रश्न करने के अधिकार हैं। अब हम एक बात और करते हैं, वो है न्यायिक शक्ति। न्याय के मामले में भी संसद के पास शक्ति है। जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है वो तो एक अंतिम न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा न्यायालय लॉर्ड सभा के रूप में देखने को मिलता है। तो लॉर्ड सभा के रूप में जब ये काम करती है, लॉर्ड सभा एक न्यायिक अंग के रूप में काम करती है, तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है देश का, वो इसकी अध्यक्षता करता है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है, और इसको फिर न्याय से जुड़े काम करने होते हैं। तो इस तरीका से ये न्याय के मामले में भी काम करती है। न्याय से जुड़े न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, उन पर कोई विचार करना है, न्यायिक कार्य करने हैं, तो न्याय के काम भी इसको करने होते हैं। तो यह हमने संसद की शक्ति देखी। और भी काम है कि संविधान संशोधन का काम भी संसद करती है। संविधान में पहले से जो संविधान है उसको बदलना है, नया कोई संशोधन लाना है, नया कोई कार्य करना है, विधेयक लाना है, तो वो कार्य भी संविधान संशोधन के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे कि भारत की संसद संविधान संशोधन करके नए विधेयक लाती है, नए कानून बनाती है, ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी विधेयक लाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और संसद को कार्य करना होता है। तो इस तरीका से हमने संसद की शक्तियां देखी, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो यहाँ हमने ब्रिटेन की संसद की संरचना को जान लिया, उसके दोनों सदनों की गठन कैसे होता है वो जाना, योग्यता जानी, कार्य प्रणाली को जान लिया है। आगे की वीडियो में धन्यवाद।